नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको बायो-सावर्ट लॉ पढ़ाया था और बायो-सावर्ट लॉ में आज हम उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग, तो बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। तो हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है जी, एप्लीकेशंस मैंने बताया आपको यानी अनुप्रयोग, यानी बायो-सावर्ट लॉ को आप यूज कहाँ करते हैं, उसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यानी इसका लाभ क्या है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो एप्लीकेशंस को अनुप्रयोग कहते हैं और ये किसके हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है जी, बायो-सावर्ट के नियम के आपको अनुप्रयोग पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है जी, तो इसके अंदर पहला जो डेरिवेशन है आपका वो आप निकालेंगे। देखो, बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आपको पता है कितना था फॉर्मूला, dB बराबर था μ0/4π IdL sin θ/r²। तो इस डेरिवेशन की हेल्प से ही आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे किसके कारण, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यानी सीधा, लंबा सीधा है ना, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग। करंट कैरिंग का अर्थ हुआ करंट को ले जाने वाला, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ठीक है जी, कंडक्टर वायर, ठीक है, चालक तार ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, किसका, इनफाइनाइट लेंथ का, यानी जिसकी अनंत लंबाई है। इस हेडिंग को हिंदी में आप कह सकते हो अनंत लंबाई के, है ना, लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। डायग्राम देखिए, ये क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है। ठीक है जी, क्लियर है। आप देखें, ठीक है जी, वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I। ठीक है जी, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। और इसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लो, सूक्ष्म लंबाई अवयव dl। ठीक है, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसका सेंटर है O, इसके सेंटर से, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ठीक है जी, जिस पर आपको इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ से मिला दो इसे डॉटेड करके, यहाँ से मिला दो। ठीक है, और यहाँ इन दोनों से भी मिला दो, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी। ठीक है जी, इस तरीके से ध्यान दो। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे φ1 मान लो। ठीक है, यहाँ पर जो पूरा एंगल बन रहा है ये पूरा, इसे φ2 मान लो। और यहाँ पर जो एंगल है ये छोटा सा इसे मान लो d5। नीचे जो एंगल बन रहा है ये, इसे φ मान लो। ठीक है, तो बड़ा सा डायग्राम बना ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें समझने की हैं। तो डायग्राम बड़ा बनाओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है जी, तो ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसका नाम आप AB रख सकते हो या CD रख लो, बल्कि ठीक है, नाम तो कुछ भी रख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लेना नोट्स में फिर, है ना, यदि अलग हो जाए तो आप उसे एडजस्ट कर लेना, है ना। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि
नोट्स में क्या है इस समय मुझे याद नहीं है, तो है ना, ये पॉइंट्स के नाम तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से एक लंब डालो यहाँ पे परपेंडिकुलर, मान लो ये K है। ठीक है जी। B तो मैग्नेटिक फील्ड को मान देंगे, तो इसे CD कह दो, या AB भी क्या पता कह रखा हो नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये एंगल ऊपर वाला थीटा मान लो। ठीक है, चलो ठीक है जी। स्मॉल लेंथ एलिमेंट जो है इसकी डिस्टेंस पॉइंट P से x मान लो, तो ये x तो ये भी x हो जाएगी, थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा है, लगभग x के ही बराबर है। ठीक है जी। तो ये डायग्राम है आपका। इसकी लैंग्वेज देखो मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए आप। लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हैविंग करंट स्मॉल आई। कितना करंट रखता है? स्मॉल आई। और फिर आप कहेंगे लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द वायर एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। लेट देयर इज ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, ठीक है जी, एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, क्लियर है? और तो सब चीज़ें हो गई, ज़्यादा लैंग्वेज लिखनी नहीं, एक बार हिंदी में सुन लो। माना कोई अनंत लंबाई का, है ना, चालक तार है, ठीक है जी, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P से स्मॉल x दूरी पर तार का सूक्ष्म लंबाई अवयव dl है। ठीक है जी, बस, है ना, इतनी ही बातें आपको कहनी है। लैंग्वेज मैंने दोनों बोल दी है, हिंदी और इंग्लिश में। तो देन देखो डेरिवेशन करने के लिए बायो सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। तो आइए देन मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल देंगे स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण, और कंप्लीट वायर के कारण निकालना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि यदि स्मॉल के कारण निकल जाए तो कंप्लीट के कारण आराम से निकल जाता है। यदि स्मॉल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन। तो पहले स्मॉल के कारण निकाल लो, तो देन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? तो ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ठीक है जी, ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ठीक है जी, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है आपका dl, यानी dl के कारण। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, और ये किसकी हेल्प से निकाल रहे हो आप? फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट के नियम से क्या होता है? बायो सावर्ट लॉ dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। ठीक है जी, B बराबर dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन r क्या होता है? लेंथ एलिमेंट और पॉइंट P की डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पर लेंथ एलिमेंट और पॉइंट P की डिस्टेंस x है, तो यहाँ r के प्लेस पर क्या आएगा? x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है PDK। ठीक है जी, या मुझे लग रहा है शायद वहाँ नोट्स में A भी माना हो, तो देख लेना, आप एडजस्ट कर लेंगे जो भी। तो ABP है ना, या P, ये वाला ले रहे हैं नीचे वाला PBK है ना। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PBK, इसमें देखो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल कितना है? फॉर्मूला लिख दूं चलो मैं। एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है? एंगल है d फाई। कितना है? d फाई। आर्क कितनी है? आर्क BK। ठीक है, आर्क तो BK है ना, ये वाली चाप कहते हैं जिसे, और त्रिज्या रेडियस है x, तो BK अपॉन x। तो BK बराबर क्या आएगा? x इंटू डी फाई आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो गई, इसे सेकंड कह दो। और फिर अब ये वाला ट्रायंगल ले लो ABK, एंगल ABK।
तो यहाँ आएगा, इस बार लेंगे इन ट्राइंगल ए बी के। इस ट्राइंगल में आप, ठीक है, आपको पता है देखो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो बी के तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है ए बी कर्ण, और है ना ए के की हमें जरूरत नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना है बी के और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है आपका डी एल, तो बी के बराबर क्या आया डी एल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3, बी के बराबर कितना आया डी एल साइन थीटा। तो आप देखो दोनों ही बी के हैं, ठीक है, तो दोनों ही क्या है ये बी के। तो आप इक्वेशन 2 और 3 से इन्हें बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है जी, क्या आ जाएगा एक्स डी फाई बराबर डी एल साइन थीटा। तो यहाँ से डी एल साइन थीटा जो है यहाँ पे, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो एक्स डी फाई, तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, तो डी बी बराबर क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन करने में ये साइन थीटा दिक्कत करता, ठीक है, तो इसलिए इसका ही हमने कुछ कर लिया इलाज। डी एल साइन थीटा की जगह क्या रख दो एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा एक पावर, तो डी बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी बी बराबर आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है जी, डी बी बराबर आ गया, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये एक्स भी प्रॉब्लम करेगा, तो इसका भी हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है जी। आप देखें ये वाला ट्राइंगल ले लो जिसका नाम है ओ पी बी, तो इन ट्राइंगल ओ पी बी, इस ट्राइंगल में आपको ये पता है हाइपोटेनियस कर्ण एक्स है और बेस पता है, तो बेस आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, बल्कि फाई है यहाँ पर, ठीक है, तो कोस फाई बराबर क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आर, हाइपोटेनियस है एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा आर अपॉन कोस फाई, एक्स की जगह क्या रख दो आर अपॉन कोस फाई, ऊपर x की जगह क्या रख दिया r अपॉन कोस फाई, ठीक है, इधर देख लीजिए, तो x के प्लेस पर आप r अपॉन कोस फाई रखेंगे, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, सो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x, ये आई डी फाई एज इट इज रहेगा, और x की जगह आपने रखा r अपॉन कोस फाई, r अपॉन कोस फाई, ठीक है जी। तो देखो ये जो कोस फाई है अपॉन के अपॉन का ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, सो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखो, तो क्या आएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, अपॉन आर इंटू कोस फाई और इंटू डी फाई। अब देखो फाई में है और डी फाई है, तो इसका मतलब अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन करने में जो दिक्कत थी वे सारी दिक्कतों को हमने दूर कर लिया है। कैसे, पहले डीएल दिक्कत करता, तो डीएल को हमने हटाया, डीएल साइन थीटा को, डीएल साइन थीटा दिक्कत कर रहा था, हटाया इस तरीके से, डीएल साइन थीटा को की जगह रखा एक्स डी फाई इस तरीके से करके, तो फिर एक्स प्रॉब्लम करता, इस एक्स को भी हटा लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्योंकि आपको समझ में आया होगा, और बाकी 12th में था डेरिवेशन, है ना, कोई नया डेरिवेशन नहीं है। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किसके कारण, पूरे वायर के कारण, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है जी, किसके कारण, कंप्लीट वायर, ठीक है जी, कंप्लीट वायर।
तो मैंने बताया दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कोस फाई और इंटू डी फाई। ठीक है जी। देखो डी फाई आ रहा है उधर, तो लिमिट किसके लोगे, फाई की। और फाई कहाँ से कहाँ तक है, फाई देखो फाई 1 से लेकर कितना फाई 2 तक, लेकिन नीचे है तो माइनस और ऊपर है तो प्लस, तो इसका मतलब है माइनस फाई 1 से लेकर लिमिट कहाँ तक होगी, फाई 2 तक। ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, बी बचेगा, तो बी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट बाहर निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटीग्रल माइनस का फाई 1 और ये फाई 2 कोस फाई और इंटू डी फाई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोस फाई जो है उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। ठीक है जी। कोस फाई का डिफरेंशियल तो माइनस साइन फाई है, लेकिन इंटीग्रल साइन फाई होता है। और ये माइनस फाई 1 से लेकर लिमिट कहाँ तक है, फाई 2 तक। तो b बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, लिमिट पुट करो साइन फाई 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस निशान, फिर फाई की जगह रखो माइनस का फाई 1। साइन से माइनस बाहर आ जाता है, तो b बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो साइन फाई 1 हो जाएगा प्लस का, और ये साइन फाई 2, तो साइन फाई 1 को पहले लिख लो, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये जो डेरिवेशन आपने करा है ये कंप्लीट वायर के लिए है। किसके लिए है, कंप्लीट वायर के लिए। तो कंप्लीट वायर के लिए इस तरीके का ये डेरिवेशन है। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज़ द एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट वायर के लिए है, लेकिन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, किसका एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, यानी अभी ये निश्चित लंबाई के लिए आया है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए नहीं आया। तो ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है जी। तो फाइनाइट लेंथ के लिए इतना है, और है ना स्पेशल केस क्या हो जाएगा, यदि लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है जी। तो इसमें आप लिखेंगे इफ़, है ना। अब इसके बाद इफ़ करके यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलते हैं फिर आगे। मैंने कहा, जो बात मैंने बताई आपको कि यदि वायर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो क्या होगा, है ना। तो आप कहेंगे इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यदि चालक तार अनंत लंबाई का हो, इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है जी। यदि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आप देखो एक बात समझो विशेष रूप से, यानी ये नीचे तक कहाँ तक है आपको नहीं पता, ऊपर तक कहाँ तक है नहीं पता। देखो लंबाई और बढ़ाओगे तो ये एंगल और ना बढ़ेगा, फाई 1 नीचे को जाएगा तो और बढ़ेगा, लंबाई और बढ़ाओगे तो ये एंगल और बढ़ेगा, और इसकी लंबाई ख़त्म ही नहीं हो रही। ठीक है, ख़त्म ही नहीं होगी, तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई ख़त्म ही नहीं हो रही, मिलेगी कहाँ। इसका मतलब है कौन लाइन नहीं मिलती है, जो दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब है ये लाइन भी फिर ऐसे हो जाएगी, है ना, और ये लाइन भी ऐसी। तो इसका मतलब दोनों कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। दोनों पैरेलल होंगी, यानी जब ये इन्फिनिटी हो नीचे तक। तो ये फाई 1 कितना बन गया, देख लो कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, और ऊपर भी ऐसे ही होगा, तो फाई 2 भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक है, तो मिलेंगी ही नहीं कहीं। इसका मतलब फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे यदि वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो दिस इम्प्लाई दैट फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री, आप वहाँ पे रखेंगे। सो
बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी, आई अपॉन आर साइन फाइव यानी फाइव 190 और अगला भी साइन 90, ठीक है। 5 1 5 2 दोनों के मान कितने हैं 90, साइन 90 होता है 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये 1 + 1, ठीक है, 2 हो गया तो 2 2 जा 4, बी बराबर क्या कितना आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, आई अपॉन आर, ठीक है जी। बी बराबर कितना आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, तो इसके नीचे आप लिख देंगे इट इज द एक्सप्रेशन, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, इट इज द एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन है, यही लिखना है सारा, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के लिए डेरिवेशन आपका ये है, ठीक है जी, कर लोगे इसे, चलो। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ये पहला डेरिवेशन मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है जी, तो आप इसे कर लेंगे अच्छे से तैयार। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकंड डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है जी, तो नंबर सेकंड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, ड्यू टू इस सर्कुलर कोयल, है ना, ड्यू टू इस सर्कुलर है और करंट कैरिंग है, ठीक है जी, उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग, ठीक है जी, कौन है, कोयल है, ठीक है जी, ड्यू टू इस सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल, जैसे आप लूप भी कह सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है, ये डेरिवेशन है आपका। तो देखो इसका डायग्राम देख लो, इसमें एक क्या है, लूप है ना, देखो इस तरीके से रखा है, वो इस तरीके से, यदि ऐसे रखा होता, देखो वलय है, लूप है, कोयल है, तो ऐसे, यदि ऐसे रखी है तो ऐसे दिखेगी, और यदि ऐसे रखी है तो कैसे दिखेगी, देखो फिर दिखेगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके दिखेगी फिर, है ना, क्लियर है। और ये कोयल है तो इस तरीके से खुली रहती है ना थोड़ी सी, इधर से करंट मान लो एंटर किया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करंट गया और वापस आएगा तो इधर से निकल जाएगा, क्लियर है। यह है करंट कैरिंग कोयल जो ऐसे रखी है, इसका ये सेंटर है, मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल r, नीचे तक भी रेडियस होगी, ये सेंटर है O, ठीक है, और इसके सेंटर से, ठीक है, मान लो स्मॉल a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिस पर आपको क्या निकालना है, स्मॉल a डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट P जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है जी। यानी एक बात और है, ये जो डायरेक्शन आप कर रहे हैं ये निकाल रहे हैं एक्सिस पर, तो एक थोड़ी बात और लिखो, एट इट्स एक्सिस, यानी कोयल की एक्सिस पर कर रहे हैं आप डेरिवेशन, ठीक है जी। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट मानेंगे dl, इस तरीके से लेंथ एलिमेंट से इसे मिलाओगे पॉइंट P को, ठीक है जी, और लेंथ एलिमेंट से पॉइंट P मान लो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, ठीक है जी, क्लियर है। और देखो आप एक बार देखो, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस dl के कारण, बताओ, आपने एक लो पढ़ा है, देखो ध्यान दो, इस तरीके से, चलो वो वाला देख लो, राइट हैंड स्क्रू लो, राइट हैंड स्क्रू लो, इसे आप कहते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, है ना, या पेंच मापी का नियम। तो इसमें क्या है, इस तरीके से पेंचकस की जो नोक है वो करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, है ना,
करंट की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में, और जिस तरीके पेंचकस को घुमाते हैं इस तरफ पेंच कसने के लिए, तो जिस तरफ घुमाते हैं उस तरफ किसकी डायरेक्शन रहती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये वाला देखो पॉइंट पी पर लगाओ, करंट तो आगे की तरफ है ना, करंट कैसा है, आगे की तरफ, तो करंट आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, इस तरफ घूमेगा ना पेंचकस, तो करंट रहेगा इसके परपेंडिकुलर, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस तरफ है अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, इस तरीके से देख लो, परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये, है ना। तो डीएल के कारण है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर डीबी मान लो, कितना मान लिया, वेक्टर डीबी, ठीक है। और देखो सिमिलरिटी के लिए, सिमेट्री के लिए ऊपर एक लेंथ एलिमेंट माना डीएल, तो नीचे भी एक लेंथ एलिमेंट मान लो डीएल, और यहां से ठीक है जी। चलो, एक कीड़ा घुस गया है स्टूडियो में, देखो ध्यान दो, देखो मैंने कहा सिमेट्री के लिए चलो गया वो, ध्यान दो, तो मैंने कहा ये सिमेट्री के लिए इस तरीके से, है ना, बना लेते हैं, एक नीचे भी लेंथ एलिमेंट डीएल, और ये भी कितने डिस्टेंस पर होगा, पॉइंट पी से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है जी। तो आप देखें इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, और इसके कारण डीएल के कारण है, तो ये भी डीबी होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से ऐसे खींच लो और इसे भी आगे खींच लो, ठीक है जी। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, सिमेट्री है, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। मैं आपको बता दूं, किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है, मैं शायद बता चुका हूं पहले भी, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है, ठीक है जी। तो इन दोनों लाइन के बीच एंगल है थीटा, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के बीच भी वही एंगल होगा, ठीक है। देख लो इस तरीके से, चाहे तो आप अलग को लिख लेना, ये दो लाइन हैं, इनके बीच एंगल है थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा और इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो इन दोनों के बीच भी कितना एंगल होगा, थीटा, ठीक है। तो ये बात लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, जो जिस तरीके से भी लिखो कि किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है, ठीक है जी। कर लोगे, चलो। तो ये बात मैं आपको देखो इस तरीके से बता सकता हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके बीच कितना एंगल है, थीटा, ठीक है जी, ये रहा। अब दोनों को 90 डिग्री घुमा दो, क्योंकि 90 डिग्री घुमाने से इसका परपेंडिकुलर मिलेगा और इसका भी, तो 90 डिग्री घुमा दो, देखो उतना ही एंगल मिला नहीं, तो किन्हीं दो लाइंस के बीच जितना एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल है, तो इन दोनों लाइन के बीच थीटा था, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इनके बीच में कितना हुआ, थीटा, और ऊपर का थीटा, तो ये नीचे वाला भी थीटा। सिमिलरिटी आप समझ गए। यहाँ से यदि इसे ऐसे बनाओगे, बंद करोगे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, और वो जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो फिर फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ से निकालो, मैं आपको निकाल के बता दूँ, साइन थीटा निकालो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा, हाइपोटेनियस डीबी है, ये रहा डीबी है ना, हाइपोटेनियस कर्ण, तो परपेंडिकुलर आएगा आपका डीबी साइन थीटा, ठीक है जी। परपेंडिकुलर कितना आएगा, डीबी साइन थीटा, तो देखो ये परपेंडिकुलर है डीबी साइन थीटा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है ये वाला, एंगल के सामने वाला तो ये है, तो जितना ये उतना ये, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल, तो ये हो जाएगा
dB साइन थीटा। ऊपर वाले ट्राइंगल के कारण निकालोगे तो dB साइन थीटा, और नीचे वाले ट्राइंगल के कारण निकालोगे तो भी कितना आएगा, dB साइन थीटा। समझ गए। और इसी प्रकार कोस थीटा निकाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस मैंने बताया आपको कितना है इस ट्राइंगल में, बेस तो निकालना है, हाइपोटेनियस dB है, ठीक है जी। तो बेस कितना आएगा, dB कॉस थीटा, और बेस यानी कि ये वाला, तो यानी ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये पता है कितना है, ये है dB कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे वाला भी इसी प्रकार सिमिलरली कितना हो जाएगा, dB कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर की बात जो है वही नीचे वाली बात है। समझ गए। ये चीज़ मैंने निकाल के बताई, चाहो तो आप इसे लिख सकते हो रफली कहीं को, बाकी है ना ये लिखनी नहीं है डेरिवेशन में, ठीक है जी। तो ये डायग्राम मैंने आपको पूरा समझा दिया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है जी, बात समझ आई। और ये चीज़ भी आपने नोट कर ली होगी अलग को कहीं, ठीक है जी। तो डेरिवेशन का डायग्राम पूरा हुआ है ना, डायग्राम में ही मेन चीज़ थी सब कुछ। आइए अब करते हैं, देखो इसकी लैंग्वेज सुन लो एक बार। हम इसमें कहेंगे लेट अस कंसिडर, है ना, एक करंट कैरिंग कोयल। मान लो आई करंट एंटर हुआ, आई करंट निकलेगा, तो मैंने कहा लेट अस कंसिडर एक करंट कैरिंग कोयल, है ना, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, ठीक है जी, ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैविंग द करंट स्मॉल आई करंट रखती है। लेट पी बी द पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट है ये वाला, लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है आप अब तक, है ना, मेरे साथ साथ ये चीज़ें सीख गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर कहेंगे लेट डी एल बी द लेंथ एलिमेंट, ठीक है जी, ऑफ द कोयल, ठीक है, एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द पॉइंट पी। बात समझ में आई आपको। तो फिर आप लिखेंगे फॉर सिमिलरिटी या फॉर सिमेट्री देर इज अनदर लेंथ एलिमेंट डी एल, है ना, इन द लोअर साइड ऑफ द कोयल। ये लोअर साइड में, नीचे की साइड में है, ठीक है, क्लियर है। तो देन द मैग्नेटिक फील्ड लिखना, सारी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखनी है सब आपको, बाकी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। लेकिन है ना, मेरा अपना ये तरीका है कि मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि नोट्स ना भी मिले तो आप वीडियो की हेल्प से नोट्स बना सकें, और अपने आप ही नोट्स आप बनाना चाहें तो बना सकें, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं वो एडिशनल बात है ना, वो अच्छी बात है मिल रहे हैं तो, लेकिन पढ़ाने का तरीका इस तरीके का ही रखना चाहिए कि कंप्लीटनेस हो लेक्चर में भी, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा आगे, तो देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, पहले आप स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। तो एक बार हिंदी में सुन लीजिए, इसमें हम कहेंगे माना कोई, कैसी कोयल है, माना कोई धारावाही, करंट कैरिंग को धारावाही कहते हैं, माना कोई धारावाही सर्कुलर को क्या कहेंगे, वृत्ताकार, माना कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ना, या लूप है, आर त्रिज्या का लूप है या कुंडली है, ठीक है, जिसमें धारा आई बह रही है। इसके केंद्र ओ से स्मॉल ए दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है जी। और बिंदु पी से स्मॉल एक्स दूरी पर एक सूक्ष्म लंबाई अवयव डीएल है, ठीक है जी, क्लियर है, जिसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, ठीक है जी। सिमेट्री को कहते हैं सममिति, सममिति के लिए, है ना, सममिति के लिए कुंडली के नीचे की ओर एक अन्य सूक्ष्म लंबाई अवयव डीएल मानते हैं, ठीक है जी, बस। तो देन मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण, और फिर इंटीग्रल कर देंगे तो कंप्लीट कोयल के कारण आ जाएगा, है ना। तो देखो देन मैग्नेटिक फील्ड, तो देन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड, और किसके कारण, तो ड्यू टू, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है जी, स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है जी। स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण आप निकाल रहे हैं, तो किसके हेल्प लोगे, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ। भाई एप्लीकेशन किसका है, बायो सावर्ट लॉ का।
तो हेल्प भी आप बायो सावर्ट लॉ की ही लोगे। तो फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है आप जानते हो, डी बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। लेकिन देखो डिस्टेंस x है लेंथ एलिमेंट की, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आर की जगह x है और थीटा की जगह 90 आएगा, लिख दो बिकॉज थीटा बराबर 90। और 90 कैसे है सुन लो ध्यान से ये 3D डायग्राम है। आप देखो ये जो कोयल रखी है ना, ये ऐसे रखी है, समझ लो इस तरीके से, यानी जो लेंथ एलिमेंट dl दिख रहा है ना, dl ऐसे नहीं है, इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है, तो ये है इस तरीके से है लेंथ एलिमेंट, समझिए इस तरीके से ऐसे रखा है। और ये क्या है, डिस्टेंस ऐसे है, तो देखो dl तो ऐसे है, यानी dl ऐसे है, ध्यान देना ऐसे, और ये x ऐसे है, तो देखो x ऐसे है और dl ऐसे है, तो इसका मतलब ऐसे वाले में और ऐसे वाले में ये x है, इस वाले सिस्टम को मैं ऐसे पलट रहा हूँ तो ये ऐसे है dl और ये ऐसे है x, तो कितना एंगल है 90 डिग्री, समझिए। साइन 90 होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 रखो तो ये कितना हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन 90 तो 1 होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है जी। किसके कारण, कंप्लीट कॉइल के कारण। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया है कि dB तो सेम है, dB तो निकाल दिया हमने, लेकिन आप देखो ये dB cos थीटा ऊपर को है, पॉइंट P पर निकालना है, dB cos थीटा ये नीचे को है, दोनों देखो dB cos थीटा मैग्नीट्यूड और dB cos थीटा मैग्नीट्यूड में परिमाण में सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में दिशा में अपोजिट है या नहीं, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि द कंपोनेंट्स dB cos थीटा एंड dB cos थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है जी। इसकी हिंदी क्या हुई कि सूक्ष्म ये कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, घटक dB cos थीटा तथा dB cos थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। और देखो फिर लिखना एंड dB sin थीटा एंड dB sin थीटा बोथ कंपोनेंट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में सेम है, ठीक है जी। तो सो दे विल ऐड, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। यानी घटक dB sin थीटा तथा dB sin थीटा परिमाण तथा दिशा दोनों में समान है, अतः ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो तब बिंदु P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, तो देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है जी। और ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है, किसके कारण, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। और देखो स्मॉल लेंथ एलिमेंट भी दो हैं, तो ड्यू टू बोथ, ठीक है जी, ड्यू टू बोथ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, है ना, ड्यू टू बोथ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, दोनों के कारण कितना हो जाएगा, ठीक है जी, कितना हो जाएगा, एक तो है dB sin थीटा, एक के कारण, भाई ऊपर वाले कारण कितना बचा पॉइंट P पर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ऊपर वाले कारण बचा dB sin थीटा, नीचे वाले कारण भी कितना बचा dB sin थीटा, तो dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2dB sin थीटा, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पर दोनों लेंथ एलिमेंट के कारण वो कितना बचा 2dB sin थीटा, तो एक के कारण कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, एट पॉइंट P, और किसके कारण, तो ड्यू टू, है ना, वन लेंथ एलिमेंट,
एक लेंथ एलिमेंट के कारण कितना होगा बताओ भाई, दो के कारण, दो लेंथ एलिमेंट के कारण 2 dB साइन थीटा है, तो एक के कारण एक होगा, तो क्या आएगा dB साइन थीटा। समझ गए? तो इसका मतलब है एक के कारण निकालना है ना हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लेंथ एलिमेंट के कारण कितना मिलेगा आपको dl, वो dB साइन थीटा, एक dl के कारण, और एक के कारण ही निकालना है। अब एक के कारण निकल गया, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो इंटीग्रेशन कर देना है बस। तो आप क्या कहेंगे, तो देन देख लो, देन है ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाहर का थोड़ा शोर है लेकिन मैं वीडियो कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, नहीं तो बीच में रह जाएगी, तो आप इग्नोर करें। तो देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना, कंप्लीट कॉयल, ठीक है, कंप्लीट कॉयल के कारण, तो कंप्लीट कॉयल के कारण करना है तो बी मान लो, और ये कब निकलेगा, जब वो जो स्मॉल के कारण है dB साइन थीटा, उसका आप क्या कर दें इंटीग्रेशन, तब हो पाएगा ये, ठीक है जी। तो dB की वैल्यू रख दो, इंटीग्रल, ठीक है जी, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल कर लो क्योंकि कॉयल कैसी है, क्लोज्ड है, बंद है। dB की वैल्यू रख दो फर्स्ट से, ये रही, कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या है साइन थीटा, ठीक है जी। साइड से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा यहाँ से निकाल लो, इस ट्राइंगल से कितना आएगा साइन थीटा, भाई होता है लंब बटे आधार, वो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है r, हाइपोटेनियस है x, तो कितना आएगा r अपॉन x। तो आप इसकी वैल्यू रख दो साइन थीटा की, क्लोज्ड इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू r अपॉन x, ठीक है जी। तो ये अपॉन में क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है जी। तो आप देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, तो b बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी, i भी बाहर आएगा और ये r अपॉन एक्स क्यूब भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dl, ठीक है जी। तो आप देखो भाई dl क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और उसका क्लोज इंटीग्रल कर दिया बंद, तो पूरी कोयल आ जाएगा। पूरी कोयल की डिस्टेंस क्या है या पूरी कोयल की लेंथ क्या है, और वो है सरकमफेरेंस कोयल की, है ना, परिधि, ठीक है, इसकी कुंडली की क्या हो जाएगी 2 पाई r, त्रिज्या r है ना, रेडियस, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई r अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है जी। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2, 2 2 जा 4, और ये बचेगा आई r स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है जी। और देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें है ना, ठीक है जी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। तो x की वैल्यू रखो, है ना, यहाँ पे, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1/2 है, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/2 हो जाएगी पावर, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये किसके लिए डेरिवेशन था, सर्कुलर कोयल के लिए, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हें आप देख सकते हो। तो हेडिंग डालो केस फर्स्ट, ठीक है जी, केस फर्स्ट। तो देखो केस फर्स्ट हम क्या रखेंगे, देखो यदि कोयल में एक फेरा ना होकर n फेरे हों, तो इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी फेरों की संख्या कितनी हो इसमें n हो, है ना। तो इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, कोयल में, है ना, इन द
कोयल। तो एन देखो एक टर्न के लिए तो इतना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एन टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, की पावर 3/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। केस फर्स्ट क्लियर है आपको। केस सेकंड देख लो, यदि आप सेंटर पर निकाल रहे हो, है ना, ये तो एक्सिस पर निकाला आपने मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यदि आप सेंटर पर निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड में आपको लिखना है इफ द, ठीक है, इफ लिख देता हूं मैं, चलो, इफ द पॉइंट P है ना कहां पर हो, सेंटर पर, भाई पॉइंट P सेंटर पे हो, तो इसका मतलब आप सेंटर पर निकाल रहे हैं, है ना। पॉइंट P वो पॉइंट है जिस पर आप निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब सेंटर पर है वो पॉइंट P, तो आप सेंटर पे तो निकालना चाह रहे हैं, तो इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड एट सेंटर। ठीक है जी। तो भैया आप बताओ मुझे खुद, पॉइंट P सेंटर पे ले आओ, तो जो A है वो घटता जाएगा जब सेंटर की तरफ लेके जाओगे, और सेंटर पर आते आते वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की पावर 3/2। तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 पावर कट जाएगी, 0 छोड़ो, तो ये बचेगी r की पावर 3, एक पावर कट जाएगी, तो B बराबर आया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। क्लियर है जी। B बराबर है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। क्लियर है। तो ये डेरिवेशन कब है, ये डेरिवेशन तब है जब आप सेंटर पर निकाल रहे हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोयल के सेंटर पर, सर्कुलर कोयल के सेंटर पर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर कर लेंगे केसेस सहित। मैंने ये डेरिवेशन और इससे पहले दोनों, वो पहले वाला डेरिवेशन, तो दोनों डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं। ठीक है जी। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, और ऑप्टिक्स के यदि पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, 8755982014 वाले नंबर पर। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इन दोनों डेरिवेशंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।